हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो है जन्माष्टमी के सुबह का और मैं हो गई थी तैयार और मैं जा रही हूँ अभी मंदिर, तो इसलिए मैं फटाफट से तैयार हो गई थी और हम लोग चले गए थे मंदिर। और उसके बाद मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, वहाँ पर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया और पूरा दिन बस ऐसे ही रहा क्योंकि पूरे दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। जो कल मैंने काम किया था वही काम किया, कपड़े वगैरह सुखाने का। तो फिर मैंने सोचा वो वीडियो क्या बार बार आप लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि बार बार एक तरह का वीडियो देख कर ना बोरियत सी आ जाती है। इसलिए मैंने फिर दोपहर के टाइम का कोई भी वीडियो शूट नहीं किया और अभी सीधे रात के टाइम का मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये क्या कर रही हूँ। तो ये मैंने ली है लोहे की कढ़ाई और आज मैं बिना ऑयल का खाना बना रही हूँ। तो बिना तेल की मैं लौकी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले जीरा डाल दिया था ऐसे ही। जैसे ही जीरा थोड़ा सा रोस्ट हो गया था उसमें मैंने प्याज डाला और डायरेक्ट एक घिसा हुआ टमाटर डाल दिया था। उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाला और फिर नमक मिर्च मसाले डाल दिए थे। तो कढ़ाई थोड़ा सा ना ऐसे में जल जाती है, क्योंकि अगर आप बिना तेल के कोई काम करोगे तो कढ़ाई पक्का जलेगी। तो कोशिश ये करिएगा कि थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, तो उससे क्या होगा ना, कढ़ाई उतनी ज़्यादा नहीं जलेगी। और थोड़ी देर मैंने इसको पकने दिया था। सब्ज़ी वगैरह मैंने सब काट के रखी थी, तब तक हमारा सारा काम भी निपट गया था। जो भी कपड़े वगैरह हमने रखे थे फोल्ड करके फिर हमने बेड में डाले। जो बाकी के बेड थे उनको खाली किया था आज हमने। तो बस इसीलिए आज मैं पूरे दिन का वीडियो नहीं शूट कर पाई। और आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। वीडियो थोड़ा लेट आएगा लेकिन कोई बात नहीं, शुभकामनाएं तो चाहे कभी भी दो। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हेल्दी सब्ज़ी तो मैंने बना दी, ऑयल फ्री सब्ज़ी तो बन चुकी थी और काफ़ी टेस्टी हो रही थी। अगर ऐसे बनाते हैं ना तो ख़राब नहीं लगती, अच्छी होती है, स्वाद वही रहता है, बस तेल का थोड़ा अंतर हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ मंडवे की रोटी। हमारे यहाँ पे इसको कोदे का आटा बोला जाता है, उसकी रोटी बना रही हूँ। और साथ ही अभी मैं कर रही हूँ तैयार प्रसाद के लिए खीर। तो रात का जो खाना था वो मेरा पूरा बन चुका था, सब्ज़ी भी बन गई थी, कढ़ाई मैंने धो के रख दी थी और रोटियां भी बन गई थी। और साथ ही मैं अब बना रही हूँ खीर। तो उसके लिए मैंने आधा लीटर दूध लिया है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और चावल मैंने पहले ही 2 घंटे पहले ही भिगो के रखे हुए थे। चावल जब अच्छे से भीग जाते हैं ना तो खीर काफ़ी टेस्टी बनती है। और यहाँ पर डाल दिए चावल। तो ये बारीक वाले चावल नहीं हैं, जो छोटे से चावल होते हैं ना वो वाले हैं। थोड़ा सा मैंने एक कटोरी पे अलग भी रखे हुए हैं क्योंकि मैं उनको पीसने वाली हूँ। साथ के साथ जब तक दूध और चावल अच्छे से बॉईल हो रहे हैं तब तक मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग हमेशा से मतलब पहले से ही कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही सिंपल तरीके से मनाते हैं। सुबह मंदिर चले जाते हैं, उसके बाद भगवान जी की पूजा करते हैं और शाम के टाइम भगवान जी के लिए भोग प्रसाद बनाते हैं। तो उसमें खीर ज़रूर बनती है, या आपकी जो श्रद्धा है आप वो बना सकते हैं। अगर आपका 56 भोग बनाने का सामर्थ्य नहीं है या बहुत सारी चीज़ें बनाने का नहीं है तो आप बस सच्ची श्रद्धा से खीर बना दीजिए या माखन मिश्री दे दीजिए। इतने में ही भगवान जी बहुत खुश हो जाते हैं। बस श्रद्धा चाहिए और विश्वास चाहिए। और इसमें मैंने ना इलायची भी डाल दी है, 2-3 इलायची मैंने डाली थी, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कर ली थी मैंने तैयार। बस खीर पकने की ही देर थी। ये रखा हुआ है यहाँ पे दूध, ये जम गया था, फ्रीज़र में रखा हुआ था। मैंने सोचा कल तक ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने उसको फ्रीज़र में रख दिया था, तो उसका बर्फ़ बन गया है। और जब तक ये सारा काम हो रहा था ना तब तक मैं रूम में आ गई थी। मैंने कहा ऐसे ही खड़े रहकर कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक ये पकता है। तो तब तक जो ये कपड़े आज मैंने धुले थे तो इनको मैं अंदर लेकर आ गई थी। तो फिर मैंने कहा इनको फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ। और यहाँ पर आप लोग सोचोगे कि मैंने कुर्ती अलग पहनी है और सलवार अलग पहना है। तो एक्चुअल में शाम के टाइम हम ना छत में चले गए थे घूमने के लिए। काफ़ी देर तक हम लोग घूमते रहे, बहुत टाइम तक। और उसके बाद जब मैं नीचे आई ना तो बहुत गर्मी लग रही थी तेज़ वाली, और इसका सलवार बहुत टाइट था, तो इसलिए मैंने दूसरा वाला मतलब उसमें कंफर्टेबल मुझे फ़ील नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने प्लाज़ो पहन लिया था। और अभी देखिए खीर बहुत ही अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। तो मैंने इसमें डाल दिए ड्राई फ्रूट्स और इसके बाद इसको थोड़ी देर और पकने देंगे। चीनी अभी मैंने इसमें नहीं डाली है, क्योंकि अगर पहले ही चीनी डाल देंगे तो इसकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगी और हमें उसको रोकना नहीं है। लास्ट में ही चीनी डालनी चाहिए खीर बनाते टाइम, उससे काफ़ी अच्छी रबड़ीदार आपकी खीर बनेगी। तो बस जब तक ये पक रहा था तब तक मैं धीरे धीरे और काम भी करती जा रही थी।
उसके बाद मैंने यहाँ पर देखी कान्हा जी के लिए भोग लगा दिया था और तुलसी का पत्ता निकालना मैं भूल गई थी, रात को नहीं तोड़ते हैं, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही मैं कान्हा जी का भोग रख के आ जाऊँगी। फ्रेंड्स उसके बाद आरती वगैरह करने के बाद, भोग लगाने के बाद हमने भी रात का जो डिनर है वो कर लिया था। उसके बाद थोड़ा सा फिर हम टहलने चले गए थे और काफ़ी ज़्यादा थक गए थे क्योंकि दिन भर हम काम में ही लगे हुए थे, जो काम कल किया वही। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था, सारा काम, फ्री हो गई थी सारे काम से, और अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ पढ़ने के लिए। तो कुछ मुझसे पूछ भी रहे थे मेरे व्यूअर्स कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है या क्या हो रहा है। तो मैं डेली ये चीज़ शेयर नहीं करती हूँ कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ या कुछ और, तो जितना भी मुझे दिन में टाइम लगता है उसमें मैं पढ़ लेती हूँ और आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज मेरा काम काफ़ी जल्दी निपट गया था क्योंकि आज तो इनकी स्कूल थी, ये चले गए थे सुबह अपने काम पे। उसके बाद मेरे पास काफ़ी टाइम था तो मैं यहाँ पर बैठकर अपना टाइम का जो है सही उपयोग कर रही थी। तो कुछ टाइम पढ़ने के बाद ध्यान मेरा फ़ोन में भी लगा हुआ था। फ़ोन में इसलिए नहीं लगा था कि मुझे कुछ और करना था, फ़ोन में मैं टाइम देख रही थी बार बार कि कितना हुआ है, इनके आने का टाइम तो नहीं हो गया। क्योंकि मैंने दाल रखी थी ना, तो वो दाल भी अच्छे से पकी नहीं थी। मुझे टेंशन ये भी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आ जाएं और मेरा खाना ही ना बने। तो इसलिए मैंने फिर थोड़ा उठी और चली गई थी किचन में अपना काम निपटाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने चेक किया और जिस चीज़ का डर था वही हुआ, दाल पकी ही नहीं थी, मतलब थोड़ा सा पकी थी और फिर मैंने उसको दोबारा चढ़ा दिया था। तो आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम घी तेल मैं खाने में डालूँ या फिर ना के बराबर डालूँ। तो दाल में तो मुझे हल्का सा तड़का लगाना ही था, इसलिए मैंने थोड़ा सा तेल डाला, मतलब ये घी डाला। और हस्बैंड को डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि बिल्कुल भी घी तेल वाली चीज़ें मत खाना, क्योंकि उनकी कुछ टाइम से ना तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। तो इसलिए मैंने कहा नहीं, अब रिस्क नहीं लेना है, जैसा डॉक्टर ने कहा है वैसा ही करूँगी मैं, बिल्कुल कम तेल वाला कम घी वाला खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है दाल में तड़का और बस उसके साथ ही मैं यहाँ पर चावल भी चढ़ा दूँगी, तो मेरे सारे काम निपट जाएंगे। और अगर आप कोशिश करो ना तो सारे काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। अगर हम ऐसा सोच के बैठे कि नहीं अभी ये काम नहीं होगा, थोड़ी देर रुक जाएं या कुछ और चीज़ के बारे में सोचें, तो वो काम सच में नहीं होता है। बजाय इसके आप अगर तुरंत खड़े हो जाओ सोचने के बजाय और वो काम कर लो, तो वो आप देखोगे टाइम से आपके काम निपट जाएंगे। और मेरा भी बिल्कुल सेम वही हाल था। पहले तक मैं सोच रही थी कि अगर मैं पढ़ने बैठ गई, कहीं मेरा ध्यान नहीं गया तो, लेकिन फिर मैं पढ़ने बैठी, ध्यान भी गया और टाइम से मैंने अपना खाना भी बना लिया। तो बस ये सारे काम जो एक हाउसवाइफ के होते हैं वो तो करने ही हैं, उसके साथ ही बाकी के काम भी देखने पड़ते हैं। अब हम लोगों ने लंच कर लिया था और यहाँ पर आई हूँ मैं बर्तनों को धुलने के लिए। तो यहाँ पे जितने थोड़े बहुत से बर्तन थे ना, मैंने वो धुले हैं। और कुकर जो था वो मैंने पहले ही धुल लिया था, खाना खाने से पहले ही। तो हुआ ये कि जब ये आए तो इन्होंने कहा 10 मिनट तक, मुझे पता है कि ये 10 मिनट तक बैठे रहते हैं, सीधे आके तुरंत ये खाना नहीं खाते हैं, 10 मिनट तक ये बैठते हैं, रेस्ट करते हैं। तो उस बीच मैंने वो टाइम में क्या किया, कुकर का जो चावल थे मैंने वो इस छोटी वाली पतीले में निकाल दिए थे और ढक्कन रख के फिर कुकर को धुल लिया था। तो वो 10 मिनट मेरे वेस्ट नहीं हुए, उसमें मेरा काम निपट गया था और ज़्यादा टाइम उसके बाद मुझे नहीं लगा, क्योंकि लंच करने के बाद ना काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, बड़ा आलस सा आ जाता है। और साथ के साथ अभी यहाँ पर जो बर्तन थे थोड़े बहुत बचे हुए, उनको भी धुल लिया। आपने देखा होगा मेरे सिंक में कभी भी ज़्यादा बर्तन आपको नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि मैं ज़्यादातर ना धीरे धीरे करके ऐसे ही धुल लेती हूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पहाड़ खड़ा नहीं करती हूँ अपने सिंक में। और उसके बाद मैं यहाँ पर गैस भी साफ़ कर रही हूँ। पहले तक तो मन नहीं कर रहा था कि अभी छोड़ देती हूँ, रहने देती हूँ, बाद में कर लूँगी, थोड़ा आराम करूँगी उसके बाद करूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं अभी कर लेती हूँ, नहीं तो फिर शाम के टाइम पे और ज़्यादा आलस आ जाता है कि काश मैंने कर लिया होता ये काम दिन में ही। क्योंकि जैसे मैं पढ़ाई कर रही थी ना, 2-3 घंटे तक बैठी हुई थी, तो मेरा माइंड भी बहुत ज़्यादा थक गया था। मैं भले फिज़िकली कोई काम नहीं कर रही थी, बैठी हुई थी, लेकिन मेंटली मैं बहुत ज़्यादा मैं थकान महसूस कर रही थी। फिर मैंने जैसे तैसे करके ये काम भी निपटा लिया और वाकई में मुझे बहुत सुकून मिला। उसके बाद जब मैंने देखा अपना किचन तो एकदम नीट एंड क्लीन हो गया था। तो बस ये छोटी छोटी आदतें होती हैं जो हमें एक अच्छी हाउसवाइफ बनाने में हेल्प करती हैं और एक अच्छे ढंग से रहने में हेल्प करती हैं। क्योंकि अगर हम अच्छे से काम करेंगे ना, तो हमारा टेंशन अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। और छोड़ते जाएंगे पेंडिंग करेंगे किसी काम को, तो फिर वो हमें टेंशन ही देता है और कुछ नहीं। बस आलस बहुत ज़्यादा आ रहा था, लेकिन फाइनली मैंने अपना पूरा किचन को क्लीन कर दिया और उसके बाद मैं आराम करने गई थी।
तो इससे मेरी बहुत अच्छे से मेरा पूरा काम निपट गया था, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और सिंक को तो मैं वैसे भी क्लीन करती रहती हूँ, थोड़ा बहुत मैंने टाइल्स वगैरह साफ़ करी और काउंटर टॉप को भी क्लीन किया। साथ के साथ मैंने किचन टावल भी धोकर ऐसे ही रख दिया था यहाँ पे, तो यहीं पे ऐसे रख दो ना तो सूख जाता है। और बस मेरा काम निपट गया है। थोड़ा सा सिंक को क्लीन कर दूँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मेरा किचन कितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन लग रहा है, बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है। तो ये देखिए मेरा पूरा काउंटर टॉप क्लीन हो गया है और इसमें मैंने किया था थोड़ा सा पानी गरम और बाकी पूरा किचन साफ़ कर दिया है मैंने। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा आराम करूँगी और वीडियो को करूँगी यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक और अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।